हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर उषा चौधरी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको वीडियो के टाइटल से ही पता लग गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का पहला महीना। पहला महीना हर औरत के लिए ही बड़ा खास महीना होता है। इसमें क्या जांचें करवानी चाहिए, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो आज इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जांच की। कौन सी जांच करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए। प्रेगनेंसी की पहली जांच जब जैसे कि आपकी माहवारी आने वाली है 8 तारीख को और वो 8 तारीख को नहीं आई है, तो उसके 7 दिन बाद में आपको जांच करनी है। यानी 7 दिन ऊपर चढ़ जाएं उसके बाद में जांच करवानी है। उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक प्रेगनेंसी किट चाहिए। वो कहीं भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आसानी से। तो शुरुआती दिनों में आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेगनेंसी किट लेकर आप घर पे ही जांच कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो सुबह उठकर आप पेशाब करते हो वो पेशाब चाहिए। उस किट में 2-3 बूंद पेशाब की डालनी है और 5 मिनट इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद में यदि 2 गहरी लाइन आती है तो आप प्रेग्नेंट हो, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। यदि एक गहरी लाइन आती है और एक हल्की लाइन आती है, उस कंडीशन में आपको 2-3 दिन बाद में वापस से जांच करना है। मेरी ओपीडी में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आती हैं जो बोलती हैं कि मैडम मैं मेरे हस्बैंड के 12-13 दिन पहले ही कांटेक्ट में गई हूँ और मैंने अनवांटेड पिल भी खा लिए, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। ये तो आप पेशाब जांच करके ही पता लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, या फिर आप सोनोग्राफी करवा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं लक्षण की। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं लक्षण में, जैसे शुरुआती दिनों में जी मितलाना हो सकता है, कब्ज हो सकती है, जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें खुजली हो सकती है, हल्का फुल्का डिस्चार्ज हो सकता है, बार बार पेशाब आना हो सकता है। अब बात करते हैं कि बार बार पेशाब क्यों आता है। जैसे कि बच्चादानी हड्डी के अंदर होती है, जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो बच्चादानी फैलती है। फैलने की वजह से जो पेशाब की थैली होती है वो दबती है, दबने की वजह से बार बार पेशाब जाना पड़ता है। यदि पेशाब के साथ जलन भी है तो आप यूरिन इन्फेक्शन का आपको टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि बार बार पेशाब आ सकता है बट पेशाब के साथ जलन नहीं होती है। यदि आपको पेशाब में इन्फेक्शन है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाकर दवाई जरूर लें। और फिर दूसरी चीज है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। हार्मोनल चेंजेस जैसे एससीजी का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एससीजी की। एससीजी क्या करता है, जो आपके आंवल से निकलता है और बच्चे को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में यानी शुरुआती दिनों में बच्चा खराब होने से बच्चे को रोकता है। कुछ गायनिक होती हैं जो वीकली एससीजी के इंजेक्शन भी लगाती है। प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है, बच्चादानी के अंदर बच्चे को मजबूत रखता है, बच्चादानी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से पेट दर्द नहीं होता है और बच्चा सुरक्षित रहता है। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये तीनों ही हार्मोन मिलकर प्रेगनेंसी को स्मूथली चलाते हैं। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आगे आगे महीने बढ़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, लास्ट में प्रोस्टाग्लैंड्स भी आ जाती हैं जो दर्द करती हैं, जिसकी वजह से 9वें महीने में दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं और डिलीवरी होती है। चलो ये तो 9वें महीने की बात है, अपन तो शुरुआती महीने की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खाने में आपको फ्रूट्स में है ना, पपीता नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। पपीता पका हुआ तो फिर भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है। तली हुई भुनी हुई चीजें नहीं लेनी है, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, घर का ही बना हुआ खाना खाना है। बहुत सारे फ्रूट्स लेने हैं, फाइबर डाइट अच्छी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन जैसे पनीर हो गया, दालें वगैरह हो गई, नारियल पानी वगैरह खूब लेना, खूब सारा पानी पीना है दिन में। और घर का खाना ही खाना है। घर का खाना सबसे बेस्ट खाना होता है, बाहर का नहीं खाना, क्योंकि बाहर के खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे आपको जी मतलाने वगैरह की दिक्कत ज़्यादा रहती है। जैसे कि घर के खाने में आप चपाती खाते हो, चपाती जैसे 3 चपाती की भूख होती है तो आपको 3 नहीं खानी है, एक ही चपाती खानी है, पेट खाली रखना है। यानी कि 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना है, एक साथ नहीं खाना है, ताकि पेट खाली रहे। पेट खाली रहेगा तो आपका उल्टियों जैसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और बहुत सारी लिक्विड ही आपको डाइट लेनी है। जो ड्राई फ्रूट्स लो वो आप भिगो कर लेने हैं आपको। ड्राई फ्रूट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स में हो गए बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया,
काजू हो गए, ये सारे भिगो कर लेने हैं शुरुआती दिनों में। अब सावधानी क्या क्या रखनी है, सावधानी में जैसे हैवी वेट नहीं उठाना है, जैसे पानी की ज़्यादा भरी हुई बाल्टी नहीं उठानी है वजन वाली, पोछा वगैरह नहीं लगाना है, गीला फर्श वगैरह में नहीं चलना है, और ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है। और स्टार्टिंग में आपको योगा भी नहीं करना है, योगा आपको 3 महीने बाद में स्टार्ट करना है। आप वॉकिंग कर सकते हो हल्की फुल्की, और पूरे दिन में सोया भी नहीं रहना है, जैसे थोड़ी देर रेस्ट कर लिया फिर उठकर काम कर लिया। कुछ महिलाएं आती हैं मेरी ओपीडी में, बोलती हैं कि मैडम ये तो पूरे दिन सोई ही रहती है। तो किसी किसी पेशेंट में ये भी होता है, जैसे फर्स्ट टाइम पहली बार माँ बनती है, यानी पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको सुस्ती ज़्यादा होती है, थकान ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं। और आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, जहाँ आप ज़्यादा खुश रह पाओ, उनके साथ ज़्यादा रहना है। और अच्छे आपको, जैसे आपको गाने वगैरह पसंद हो तो आप गाने सुन सकते हो, गीता पढ़ सकते हो। और मेरी ओपीडी में जब तक आप आते हो तब तक आपको 1.5 महीना हो जाता है। तब कुछ महिलाएं आकर बोलती हैं कि मैडम हमारे तो 1 ही महीना, आप 1.5 महीना कैसे बता रहे हो? तो हम डॉक्टर्स लोग होते हैं, वो जिस दिन से आपकी माहवारी आती है उस दिन से ही काउंट करते हैं, उसी से आपकी डिलीवरी डेट निकलती है। जब आते हो तब तक बच्चे की बच्चादानी में बच्चा लग भी जाता है, और उसके बाद में बच्चे की धड़कन भी आ जाती है, यानी दिल की धड़कन हमें सुनाई देती है, वो आपको सोनोग्राफ में हम बताते भी हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो एंड शेयर करो। थैंक यू।